हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। मैं सीएस दिलीप चिनानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के एग्जाम बहुत ज्यादा पास में हैं। इसको देखते हुए और बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट करने के कारण हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मार्गदर्शन सीरीज, जिसके अंदर हम आप लोगों को बताएंगे हर एक सब्जेक्ट के बारे में। जी हाँ, हर एक सब्जेक्ट के बारे में, पेपर 1 से लेकर के पेपर नंबर 20, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, जितने भी आपके पेपर हैं उन सभी से रिलेटेड हर सब्जेक्ट के अंदर किन किन टॉपिक्स को हम लोगों को पढ़ना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट कौन सा है, किस चैप्टर के ऊपर सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है, उसके बारे में सारी की सारी आपको नॉलेज दी जाएगी। राइट। इनको बताने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के लिए रिवीजन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, तब तक रिवीजन प्रॉपर नहीं हो सकता। तो आप लोगों की इंटर और फाइनल की सारी मैराथन लाइव क्लासेस हम लोगों ने करवा दी हैं कंप्लीट, जो कि आप वीडियो सेक्शंस के अंदर जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आपको सब्जेक्ट वाइज कंबाइंड पूरी की पूरी टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मिल जाएगी मैराथन, तो उसे देखना ना भूलें। साथ ही साथ जितने भी ये मैराथन करवाई गई है, इनके जितने भी नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे हमारी ज्ञान सागर की वेबसाइट पे, ज्ञानसागरclasses.com जाइए और वहां से नोट्स कॉर्नर से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके सारे के सारे नोट्स डाउनलोड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्गदर्शन सीरीज, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कॉस्टिंग से रिलेटेड। कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग आपके इंटर के अंदर ग्रुप वन के अंदर अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो ग्रुप 1 के अंदर पेपर नंबर 8, और अगर ग्रुप 2 की बात करूं न्यू सिलेबस का, पेपर नंबर 12 डील करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द एक्सटेंशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के बाद ही उसका एडवांस लेवल कहां स्टार्ट किया जाता है, वो स्टार्ट किया जाता है आपके ग्रुप के 2 के अंदर पेपर नंबर 12 के साथ। तो इस वीडियो के अंदर, इस सीरीज के अंदर, आज की मार्गदर्शन के अंदर मैं आप लोगों को पेपर नंबर 8 साथ ही साथ पेपर नंबर 12 के बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बातचीत करूंगा। राइट। देखिए, अगर मैं बात करूं पेपर नंबर 8 के बारे में, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, जैसा आप लोग जानते हैं हर ग्रुप के अंदर 4 पेपर हैं, और उन 4 पेपर के अंदर ग्रुप 1 के अंदर सबसे स्कोरिंग और सबसे इजी अगर कोई पेपर है तो वो पेपर कौन सा है? कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर हम लोग फोकस करके इसके अंदर मेहनत करें तो इसके अंदर इजीली 60 प्लस, इवन यू कैन स्कोर 70 प्लस मार्क्स ऑल्सो, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट हैं वो उनका सिलेबस है लेंदी। सबसे इजी और सबसे शॉर्ट सिलेबस अगर बात की जाती है तो किसका है? कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर इसको ढंग से पढ़ा जाए, एक एक कंसेप्ट को अगर हम लोग पढ़ लें, और कंसेप्ट की संख्या भी क्या है? कम, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स क्या कर सकते हैं? स्कोर कर सकते हैं। किसके अंदर स्कोर कर सकते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग के। अगर मैं इसके सिलेबस कंटेंट के बारे में आप लोगों से बात करूं तो इस सिलेबस को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी सेक्शन ए के अंदर आपको बताया गया है रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है, कॉस्ट के कैलकुलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद सेक्शन बी के अंदर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हैं, उन सारे मेथड्स के बारे में, लाइक प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग,
जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जो कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का। देयर आफ्टर सेक्शन सी के अंदर कॉस्ट को कंट्रोल करने की टेक्निक्स बताई गई हैं। जी हाँ, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटिंग। अब पेपर नंबर 8 के अंदर तो ये है कितने मार्क्स की तीनों टेक्निक, 30 मार्क्स की। लेकिन जैसे ही मैं पेपर नंबर 12 के बारे में बात करता हूं तो इनका एडवांस लेवल, बेसिक आप पढ़ते हैं फर्स्ट ग्रुप के साथ, और इसका एडवांस लेवल आप पढ़ते हैं ग्रुप 2 पेपर नंबर 12, जहां पे ये टेक्निक्स अकेले कितने नंबर की हैं, 60 मार्क्स की। 30 मार्क्स की तो आपकी फर्स्ट ग्रुप में, 60 मार्क्स की सेकंड ग्रुप में, तो टोटल टेक्निक्स कितने मार्क्स की हो गई, 90 मार्क्स की। अपने आप में टेक्निक्स के थ्रू एक पेपर रेडी हो रहा है आपका। बट इसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, किन कंसेप्ट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखते हुए हमें स्टडी करनी है, हम लोग उसके बारे में बातचीत करते हैं। जैसा कि आपका फर्स्ट पार्ट किससे रिलेट करता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि एग्जाम के अंदर है 40 मार्क्स का। अब इसके अंदर थ्योरी की भी बात होती है, प्रैक्टिकल की भी बात होती है। तो थ्योरेटिकली आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देयर आफ्टर टाइप ऑफ कॉस्ट, जो कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। राइट, बढ़ते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ, बढ़ते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आपको क्या दे रखा है कि जब कॉस्ट का कैलकुलेशन होता है तो कॉस्ट के कैलकुलेशन में हमें दो तरीके की कॉस्ट काम में आती है। सबसे पहले आती है डायरेक्ट कॉस्ट, और इस डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीन कैटेगरी के अंदर हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बात करूं मटेरियल के बारे में, एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है मटेरियल का 4 से 6 नंबर का। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोगों के पास प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक बनता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड। राइट, उसके बाद हम लोग बात करते हैं लेवल्स ऑफ स्टॉक। जी हाँ, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, एवरेज लेवल, जो कि आप लोगों ने अभी जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उस टेस्ट सीरीज के अंदर भी देखा आपने। पार्ट टेस्ट सीरीज में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था 8 मार्क्स का, जिसके अंदर ईओक्यू और लेवल से रिलेटेड पार्ट बात की गई थी। राइट, और लास्ट लेवल, लास्ट जो इसके अंदर टॉपिक बचता है वो टॉपिक किससे रिलेटेड है, वो टॉपिक है रिलेटेड टू द इन्वेंट्री। जी हाँ, वही सही सोच रहे हैं आप लोग, लीफो, फीफो, एवरेज एंड वेटेज एवरेज। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट किससे रिलेटेड क्लियर रखने हैं, लेवल एंड ईओक्यू से रिलेटेड। भैया मटेरियल तो मैंने मंगवा दिया, मटेरियल तो मैंने मंगवा दिया, अब मटेरियल को क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और प्रोडक्शन किसकी हेल्प के थ्रू किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है लेबर की हेल्प के थ्रू। तो लेबर को पेमेंट करना है तो वो पेमेंट किस बियाफ पे किया जाए, कॉस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को कंट्रोल रखना, ताकि किसी लेबर को ज्यादा पेमेंट हमें ना देना पड़े। अगर पेमेंट कम देंगे तो कुछ एम्प्लॉय नाराज होकर के जा सकते हैं। तो प्रॉपर वे में लेबर से रिलेटेड प्लानिंग करना, और इसके लिए हमें एक चैप्टर पढ़ना होता है। कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है, एम्प्लॉय कॉस्ट। अब इस एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको हाल से प्लान, रोवन प्लान के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। जी हाँ, हाल से एंड रोवन।
इसके बाद अगर बात करूं तो एग्जाम के अंदर कभी कभार छोटे क्वेश्चंस के अंदर और एमसीक्यू के अंदर आपसे पूछे जाते हैं लेबर टर्नओवर रेशो। जी हाँ, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड फ्लक्स मेथड। सही क्या सोच रहे हैं आप? तो आपको यहाँ पे फोकस किसके ऊपर करना है? टर्नओवर रेशो के ऊपर। यहां से एग्जाम में अगेन 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राइट, आगे बढ़े। कॉस्ट मैंने बोला दो पार्ट में होती है, एक डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरी इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर मटेरियल और लेबर के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। क्या कहते हैं? ओवरहेड्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, हमेशा क्वेश्चन मिलेगा और बहुत इजी है क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर, जहां पर आप लोगों को मिलेगा कॉस्ट को अलोकेट करने के साथ साथ पोर्शनमेंट करने का क्वेश्चन। कॉस्ट को अलोकेट करने के साथ साथ कॉस्ट को अपोर्शन करने का भी पार्ट आपको इसके अंदर मिलेगा। राइट, एक क्वेश्चन 8 नंबर का कंफर्म इस चैप्टर में से आता है, अलोकेशन और अपोर्शन से रिलेटेड। और अगर बात करूं इसके अंदर और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? अंडर एंड ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। राइट, अब जब हमने सारे एलिमेंट्स को एक साथ ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आती है? टोटल कॉस्ट। अब जो टोटल कॉस्ट हम लोगों के पास आई तो उसको शो करने के लिए हमें क्या बनानी पड़ती है? कॉस्ट शीट। क्या बनानी होती है? कॉस्ट शीट। तो इन सभी को कंबाइन करते हुए एक टॉपिक आपका आता है किससे रिलेटेड? कॉस्ट शीट का, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 8 मार्क्स का। राइट, तो इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली आपके 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट: मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स एंड कॉस्ट शीट। ये अप्रोक्सीमेट आपके एग्जाम के अंदर आपको मिलने वाले हैं 28 मार्क्स के 40 में से। बाकी 12 नंबर आके कवर करते हैं थ्योरी के अंदर, जहां से आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस, टाइप ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, कॉस्ट शीट के अंदर कौन कौन से मेथड्स अप्लाई होते हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। देखिए, दो चीजें हमें काम में आती हैं: कॉस्ट का कैलकुलेशन, कॉस्ट का कंट्रोल। कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए जो जो स्टेटमेंट बनाए जाते हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जो कि आपके एग्जाम में 30 नंबर के पूछे जाते हैं। इसके अंदर हम लोगों के इंटर लेवल पे 5 टॉपिक दे रखे हैं: जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस एंड सर्विस कॉस्टिंग। एक एक करके अगर मैं बात करूं तो जॉब और बैच, बैच कॉस्टिंग जैसे ही आप पढ़ते हैं ये आपका कवर हो जाता है मटेरियल के अंदर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो इसके अंदर हम लोग निकालते हैं EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। कॉस्ट शीट की अभी अभी बात की तो जॉब कॉस्टिंग कवर हो जाती है सीधा का सीधा कॉस्ट शीट के थ्रू। राइट, बचे कितने टॉपिक? 3। ये तो आपने पढ़ लिए ऊपर, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ना के बराबर पूछे जाते हैं। 30 नंबर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इधर आता है प्रोसेस। अब प्रोसेस के अंदर कंसेप्चुअली आपको पढ़ना है, जहां पे आपको नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट पढ़ना है। देयर आफ्टर प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर ही आपको पढ़ना होता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेटमेंट। पिछले 2-3 बार से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेटमेंट का, इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है।
राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स का। देयर आफ्टर बात करूं सर्विस कॉस्टिंग की। सर्विस कॉस्टिंग सीए के अंदर जाते हैं तो सारी सर्विसेज दे रखी हैं, बट हमारे सीएबी के सिलेबस के अंदर केवल 3 सर्विसेज दे रखी हैं, होटल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट। राइट, अब बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस कॉस्टिंग के अंदर आपके लिए है ट्रांसपोर्ट, जहां पे आप लोगों को बस से रिलेटेड, पैसेंजर से रिलेटेड सर्विसेज आपको सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पास में पूछी गई है। पिछले अटेम्प्ट के बारे में बात करें तो पूछा गया था इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम्स होटल से रिलेटेड। 6 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया था, सिंपल सा क्वेश्चन था। डिवाइड करना था वेरिएबल पार्ट के अंदर और फिक्स पार्ट के अंदर, और उसके भी पे रूम डेज का कैलकुलेशन हमें करना था। इस बार अगर मैं बात करूं, छोड़ना कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज कि होटल आ गया तो देखना ही नहीं है, जी हाँ देखना है, लेकिन जब रिवीजन करेंगे तो सबसे पहले हमें फोकस किसके ऊपर रखना है? हमें सबसे पहले फोकस रखना है ट्रांसपोर्ट के ऊपर। देयर आफ्टर अगेन 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किससे रिलेटेड? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इजीएस्ट प्रोसेस, जितना इजी उससे भी इजी हमें देखने को क्या मिलता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नॉर्मल अकाउंटिंग फॉलो करनी है, नॉर्मल अकाउंटिंग फॉलो करते करते जो लास्ट में प्रॉफिट आएगा तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नॉशनल प्रॉफिट। और इस नॉशनल प्रॉफिट को हम लोग किस अकॉर्डिंग? वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर, साथ में किस अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उससे रिलेटेड कंसेप्ट आपको नहीं छोड़ने हैं। अगर वो कंसेप्ट आपको आता है तो ये 8 नंबर आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। राइट, तो ये 3 मेथड सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसके बाद अगर मैं बातचीत करता हूं किससे रिलेटेड? जॉब और बैच, यहां से थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा कवर किया जाता है। राइट, अच्छा, इससे पहले जो पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था 40 मार्क्स का इंट्रोडक्शन, उसमें एक छोटी सी बात बताना मैं भूल गया, उसे कवर कर देता हूं मैं पहले ही, कि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। जी हाँ, वही रिकंसिलेशन। जब कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट इक्वल नहीं आता है तो उसके इक्वलाइजेशन और रीजन का पता लगाने के लिए एक स्टेटमेंट बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बीआरएस नहीं है ये वाला, फाउंडेशन वाला, ये है कॉस्टिंग का। राइट, ढंग से देखिएगा। अब मैं चल रहा हूं आपके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए स्टार्टिंग में मैंने बात की 90 नंबर है इंटर में। ग्रुप 1 के अंदर 30 मार्क्स, ग्रुप 2 के अंदर 60 मार्क्स, 90 मार्क्स। पूरा एक पेपर रेडी हो रहा है इन 3 टॉपिक को पढ़ने के बाद। क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। ऊपर वाले पार्ट में मैंने बताया कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो चीजें काम में आती हैं उसे बोलते हैं कॉस्ट मेथड। साथ में कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेटमेंट बनते हैं, जो अकाउंटिंग फॉलो होती है कॉस्ट की, उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। इन टेक्निक्स के अंदर सबसे पहला जो आपका पार्ट है वो पार्ट कौन सा है? मार्जिनल कॉस्टिंग का। राइट, फर्स्ट ग्रुप में भी है, सेकंड ग्रुप में भी है। फर्स्ट ग्रुप के अंदर एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में आप लोगों से बात करता हूं तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सबसे पहले आप लोगों से पीवी रेशो का कंसेप्ट पूछा जाता है, बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड बात पूछी जाती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। साथ में आपसे पूछा जाता है कि अगर मुझे इस लेवल तक प्रॉफिट अर्न करना है तो मेरी सेल्स कितनी होगी। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 6 से 8 नंबर का। राइट, अब इसी मार्जिनल कॉस्टिंग की बात मैं अगर सेकंड ग्रुप के अंदर करूं तो ये सेकंड ग्रुप के अंदर आपकी हो जाती है मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग टूल्स के नाम से। कितने नंबर की है? ये आपके लिए हो जाती है 30 मार्क्स की।
जिसके अंदर एक पार्ट तो पूरा का पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड है और दूसरा पार्ट किससे रिलेटेड है, मार्जिनल। एक होती है इंटरनल सेल, एक होती है एक्सटर्नल सेल। एक्सटर्नल आउटसाइड मार्केट में सेल करना, और इनसाइड एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को जब सेल करेगा, तो उसके लिए हमें पूरा कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड। बाकी इंटरनल के अंदर हम लोगों को जो सेकंड ग्रुप की बात की जाती है मार्जिनल कॉस्टिंग की, तो सेकंड ग्रुप के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आप लोगों को सबसे पहले मिलेंगे कुछ डिसीजंस। इन डिसीजंस के अंदर पहला डिसीजन क्या है, प्राइसिंग डिसीजन, कि किस लेवल पे मुझे प्रोडक्ट को सेल करना है, किस पे सेल नहीं करना है। मेक और बाय, कि प्रोडक्ट को मैं खुद बनाऊं या आउटसाइडर से प्रोडक्ट को बनवा करके लेकर के आऊं। या तो मैं खुद बनाऊंगा या मैं क्या करूंगा, आउटसाइडर से वो प्रोडक्ट बनवा लूंगा, तो जिसकी कॉस्ट मेरे लिए कम होगी मैं वो वाला काम करूंगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कोई प्रपोजल आया उसे एक्सेप्ट करना है या फिर उस प्रपोजल को मुझे क्या करना है, रिजेक्ट करना है। देयर आफ्टर यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, किससे रिलेटेड बात आ जाती है, की फैक्टर से रिलेटेड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सेकंड ग्रुप। 8 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन डील किया जाता है। अब की फैक्टर के अंदर सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेशन करना होता है, नॉर्मल कंट्रीब्यूशन का, और नॉर्मल कंट्रीब्यूशन के बाद हम लोगों को कैलकुलेशन करना होता है कंट्रीब्यूशन एज पर की फैक्टर। उसके बाद डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट को मैं कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, उसी के बिहाफ पे मैं पूरी की पूरी क्या देता हूं, रैंकिंग। तो सेकंड ग्रुप के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में हमें एक्सटेंशन देखने को मिलता है। किसके अंदर एक्सटेंशन मिलने को मिलता है, की फैक्टर। बाकी की बात पहले फर्स्ट ग्रुप के और टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद हम लोग वापस आएंगे सेकंड ग्रुप की तरफ। यहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म, फिर बात आती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फर्स्ट ग्रुप में 10 नंबर की अराउंड, सेकंड ग्रुप में वही 15 नंबर की, तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगेन 25 नंबर की हो गई आपकी, राइट। तो यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर डिवाइडेशन कर रखा है, लाइक कि हम लोगों ने पहले कुछ एस्टिमेशन किया। क्या किया, पहले हम लोगों ने एस्टिमेशन किया और बाद में एक्चुअल वर्क को परफॉर्म किया। इन दोनों के बीच में अगर कोई भी डिफरेंस आता है उसे क्या बोलते हैं, वेरिएंस। और इस वेरिएंस को ही हम लोग किसके अंदर कवर करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। अब कॉस्ट दो तरीके की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट के दो एलिमेंट मटेरियल और लेबर हमें कहां पढ़ने को मिलते हैं, फर्स्ट ग्रुप के अंदर। तो यहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मटेरियल। यहां पे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करने में एक दिक्कत आती है, रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड रिलेटेड टू द रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जब मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करता हूं तो उसके अंदर हमेशा आउटपुट इक्वल होना चाहिए स्टैंडर्ड और एक्चुअल का। किसके लिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए। बात करता हूं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की, तो इसके लिए मेरा क्या इक्वल होना चाहिए, इनपुट इक्वल होना चाहिए। अब क्वेश्चन के अंदर आपको स्टैंडर्ड दे रखा है या रिवाइज स्टैंडर्ड दे रखा है, तो इस बिहाफ पे आपको समझना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर फर्स्ट ग्रुप में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, राइट। अब इस कंसेप्ट के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, प्लेलिस्ट में जाइए,
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पूरा रिवीजन मैराथन वहां पे अपलोड है। केवल स्टैंडर्ड का ही नहीं, सारे टॉपिक्स की कंबाइंड भी है और अलग अलग क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी। आपको केवल 15 मिनट इस कंसेप्ट को समझना है और उसके बाद आप एबल होंगे क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपके एग्जाम में अराउंड 8 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, राइट। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है कॉस्टिंग के अंदर ग्रुप वन की, जो कि किससे रिलेटेड है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल से रिलेटेड। अब बजट एंड बजटरी कंट्रोल के बारे में मैं अगर आप लोगों से बातचीत करूं, सिंपलेस्ट पार्ट, आप लोगों से बजट बनवाया जाएगा करंट सिचुएशन के साथ फ्यूचर के लिए भी। अब यहां पर फर्स्ट ग्रुप के अंदर भी है, सेकंड ग्रुप में भी है। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर आप लोगों से पूछा जाता है अधिकतर कैश बजट, रॉ मटेरियल बजट, तीसरा फ्लेक्सिबल बजट, एंड चौथा कैश बजट, रॉ मटेरियल बजट, फ्लेक्सिबल बजट एंड प्रोडक्शन बजट। ये चार बजट सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चारों में से आपको पढ़ना है, चाहे मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, सेकंड ग्रुप की बात करूं। इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है कैश और फ्लेक्सिबल बजट। एक फर्स्ट ग्रुप में आ गया तो दूसरा सेकंड में आएगा, दूसरा सेकंड में आ गया तो किस में आएगा, फर्स्ट में आएगा। बट क्वेश्चंस का डिफरेंस है फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में। सेकंड का स्टैंडर्ड मैंने पहले ही बोला एडवांस के अंदर है, तो उसके क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से हैं। दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने फर्स्ट में भी पढ़ा, सेकंड में भी पढ़ा। फर्स्ट ग्रुप वालों के लिए थोड़ा क्या हो जाता है, इजी रह जाता है, क्योंकि उसके अंदर एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस दे रखे हैं बजट के, राइट। चलते हैं सेकंड ग्रुप की तरफ। तो सेकंड ग्रुप में भी सबसे पहले मैंने आप लोगों से मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में बात की, जो कि 30 नंबर की है। अब मार्जिनल कॉस्टिंग को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, दो। एक तो एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। इंटरनल की बात करते हैं तो इंटरनल के अंदर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, किससे रिलेटेड, ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड। अब मैं अगर ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करता हूं तो यहां पे दो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। किससे रिलेटेड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। काफी इजी सा टॉपिक है, इवन फाइनल में जाएंगे तो भी पढ़ना है, लेकिन इसका और भी बेटर्ड और एडवांस वर्जन हमें किसके अंदर पढ़ना है, फाइनल के अंदर हम लोगों को पढ़ना होता है, राइट। चलिए, इसके बाद मैं फिर बात करता हूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। जैसा कि मैंने बताया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर दो पार्ट हैं जहां पे एस्टिमेटेड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं। तो एक डायरेक्ट कॉस्ट वाला पार्ट, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट वाला पार्ट। तो सेकंड ग्रुप के अंदर डायरेक्ट कॉस्ट भी है और साथ में क्या है, इनडायरेक्ट भी है। तो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए लेबर, और इनडायरेक्ट के लिए हो जाता है फिक्स्ड ओवरहेड्स। जी हाँ, वही बात कर रहा हूं रेगुलर क्लासेस के लिए नॉर्मल, कि फिक्स ओवरहेड्स के कंसेप्ट से बात नहीं बनने वाली है। आपको इसके लिए क्या पढ़नी होती है, इसकी ट्रिक्स। ट्रिक्स हैं आपको बता रखी हैं, उन्हीं के थ्रू आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। फिक्स ओवरहेड का क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस है, राइट। बजट, बजट की बात हम लोगों ने पहले ही कर ली। कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट एंड प्रोडक्शन बजट। तो ये वाला पार्ट सेकंड ग्रुप के अंदर 60 मार्क्स का। देयर आफ्टर इसके अंदर जो छोटा सा और बहुत अच्छे नंबरों के लिए जो पार्ट बचता है, वो सबसे पहला पार्ट है एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। फर्स्ट ग्रुप में आपने ओवरहेड्स पढ़ा, जहां पे ओवरहेड्स को एब्जॉर्व किया जाता है, किसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्व किया जाता है, ओवरहेड्स को एब्जॉर्व किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ
मशीन आवर रेट, लेबर रेट। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, जहां पे हमें क्या निकालनी होती है, कॉस्ट ड्राइवर रेट। मोस्ट इजिएस्ट टॉपिक। तो आपको इसके अंदर अराउंड 21 क्वेश्चन दे रखे हैं, सिमिलर सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो यहां पे कॉस्ट ड्राइवर रेट का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है बात किससे रिलेटेड, डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो ये है मोस्ट प्रोबेबल थियोरेटिकल टॉपिक, 10 नंबर का टॉपिक है। प्रैक्टिकली बात करूं तो प्रैक्टिकली आपका इधर से एक टॉपिक बनता है किससे रिलेटेड, लर्निंग कर्व से रिलेटेड। तो आपको लर्निंग कर्व के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, लॉग वाले करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत रेयर है कि लॉग वाले क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं इसके अंदर, राइट। एंड इसके बाद आ जाइए, अगेन बहुत ही इजी, डिसीजन ट्री, जहां पर आपको मैक्सीमैक्स बताया हुआ है मैंने आप लोगों को, मिनी मैक्स से रिलेटेड, और डिसीजन ट्री। जो अभी हमारा लास्ट एग्जाम हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन मॉड्यूल का ही उठा करके दे दिया, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बुक्स में जाते हैं, वहां देखते हैं तो सिमिलर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। और एक सिंपल सा पार्ट है, 10 नंबर का है, जिसमें एक दो क्वेश्चन आपको थ्योरी के मिलेंगे, और 8 नंबर का डायरेक्टली आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल, राइट। तो अगर दोनों, जो भी स्टूडेंट दोनों ग्रुप के लिए जा रहे हैं, तो दोनों बुक को एक साथ लेके बैठिए, ठीक है। और फर्स्ट ग्रुप के अंदर जा रहे हैं तो मैंने बता दिया किस अकॉर्डिंग आपको देखना है, कौन कौन से चैप्टर्स टॉपिक पहले प्रायोरिटी पे देखने हैं, देयर आफ्टर। सेकंड ग्रुप वाले एबीसी, स्टैंडर्ड, मार्जिनल एंड बजट। देयर आफ्टर एक छोटा सा टॉपिक है डिसीजन ट्री, जो आप लेके बैठेंगे तो 10 से 15 मिनट का कंसेप्ट है, देयर आफ्टर 1 आवर के अंदर आप इसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो आज की मार्गदर्शन सीरीज में इतना ही, धन्यवाद।